फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय चैनल टॉक टू टैरो। मैं आ गई हूँ फिर से आपके लिए एक मंथली रीडिंग लेकर जुलाई मंथ की। और देखते हैं जिनका सन या मून साइन है वर्गो, उनके लिए जुलाई का महीना कैसे रहने वाला है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर रीडिंग गाइज। लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं इस महीने के लिए आपके बारे में। ओके, वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, we have the Empress. Okay, Page of Wands, King of Cups. Okay. अरे एक और कार्ड भी है यहाँ पे, King of Pentacles. Okay. So we have 9 of Wands, Empress, Page of Wands, King of Pentacles and King of Cups. Okay. तो मुझे ये लगता है गाइस कि आप अपनी लाइफ में किसी वजह से डिफेंसिव हो गए थे अपने करियर को लेके, अपनी लव लाइफ को लेकर। हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसे इश्यूज हुए हों जिसकी वजह से आपने किसी को अपने अराउंड एक बाउंड्री टाइप बना लिया है, किसी को अपने ज़्यादा करीब नहीं आने देते। लेकिन रियलिटी ये है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली, जिसे कहते हैं ना, बहुत गिविंग है, बहुत केयरिंग है। पर आपकी जो पास्ट ऐसा रहा कि कुछ लोगों ने आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया, जिसकी वजह से आपने सोच लिया होगा कि अब मेरी लाइफ में कोई नहीं आ सकता। लेकिन हाल फिलहाल में या तो आ गए हैं ऐसे कोई पर्सन, या आने वाले आपकी लाइफ में जो बहुत एफ्लुएंट बैकग्राउंड से होंगे और साथ ही साथ काफ़ी इमोशनल भी होंगे। या तो ये 2 लोग हैं या एक है, आई डोंट नो। किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है 2 पर्सन है, एक आपके फ्रेंड है और जिनको आप पहले से जानते थे कोई, और एक कोई आपकी लाइफ में नया आने वाला है और आप दोनों के बीच में कंफ्यूज हैं, आपको नहीं समझ आ रहा कि आपको किसे चुनना चाहिए। एक तो हो सकता है आपकी वर्क फील्ड में ही कहीं हो, आपके कोई पार्टनर हो, फ्रेंड हो, कलीग हो, ऐसा मुझे लग रहा है। और एक मुझे लगता है कि आपको, वो शायद आपसे बहुत प्यार करते हैं, काफ़ी इमोशनल उनका नेचर है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस उनका सन या मून साइन हो सकता है। और जो दूसरे हैं वो मुझे लगता है कि अर्थ साइन होंगे, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन तो आप खुद भी हैं, हो सकता है आप दोनों वर्गो हो एंड यू आर कन्फ्यूज, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। उन्हीं से रिलेटेड कोई न्यूज़ आपको इस मंथ मिलने वाली है, मतलब कोई क्लैरिटी कि आपको किसकी तरफ जाना है, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मैं ये कहूँगी कि अगर आपकी लाइफ में कोई एक ही शख्स है और उनसे शादी नहीं हुई है आपकी, आप उनसे मिले हैं अभी अभी या मिलने, मतलब मिल गए हैं अगर, तो मुझे लगता है कि आपका या उनका, आपकी या उनके बीच में ना बैकग्राउंड का कोई डिफरेंस है, स्टेटस का डिफरेंस, फाइनेंशियल डिफरेंस लगता है मुझे ज़्यादा। और उसकी वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। हो सकता है आपके फादर या ग्रैंडफादर या चाचा, कुछ ऐसे मेल फिगर आपके घर में जो अलाउ नहीं कर रहे हैं शादी को होना। दैट पर्सन, जो भी आपके फादर फिगर वगैरह हैं, वो कहते हैं वो शादी के लिए राज़ी नहीं हो रहे हैं। आप किसी से प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं, हो सकता है आपके और उनके बीच में एज गैप भी हो, ठीक है, वो आपसे उम्र में बड़े हों। लेकिन जो प्रॉब्लम है ना वो यही है, एक तो एज गैप, दूसरा फाइनेंशियली वो उतने साउंड नहीं है, और ये प्रॉब्लम आपके पापा को है। तो दोनों सिनेरियो, या तो आप किन्हीं 2 लोगों को लाइक करते हैं और आपको पता नहीं चल रहा आपको किसे चूज़ करना है, या फिर ये वाला है कि आपके घर में कोई फादर फिगर है जो जिससे आप प्यार करते हैं उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। पर आप खुद बहुत एफ्लुएंट बैकग्राउंड से हैं गाइस, ये मैं बता रही हूँ। काफ़ी अच्छी फैमिली आपकी, फाइनेंशियली बहुत अच्छी है, मतलब काफ़ी स्टेबल फैमिली है। और आप डिफेंसिव थे शुरू में ही, मतलब आपने शायद इनको बोला होगा कि ना हमारी शादी नहीं हो पाएगी, काफ़ी आपने कोशिश की होगी अपने आप को रोकने की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपकी लाइफ में ये अचानक से आ गए और आते ही चले गए। और या आई मीन मुझे ये लग रहा है कि कोशिश आपने की पर ऐसा हो नहीं पाया। आपको पता था आपके घर वाले नहीं मानेंगे या कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये इट जस्ट केप्ट हैपनिंग, आप कुछ कर नहीं पाए इसके अंदर, ऐसा मुझे लगता है। और अगर आप लोग मैरिड है ना गाइज, तो मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा परसेंटेज मुझे उन लोगों की लग रही है जो कि बहुत वक्त से चाइल्ड बर्थ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है।
और इस मंथ मुझे लगता है ऐसी कोई गुड न्यूज़ आपको मिल जाएगी। और आपके पार्टनर को कोई फाइनेंशियल गेन वगैरह हो सकता है। आपके पार्टनर मुझे लगता है वाटर साइन या अर्थ साइन होंगे, और हो सकता है चाइल्ड बर्थ हो आपके घर पे आपके बीच में, या फिर मनी रिलेटेड इश्यूज हैं जो सॉल्व नहीं हो पा रहे थे पर वो सॉल्व हो जाएंगे। अचानक से कोई न्यूज़ मिलेगी आपके पार्टनर को, उनके करियर में बहुत बड़ी उन्नति तरक्की वगैरह ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। और अगर आप लोग सिंगल हैं तो भी मैं यही कहूँगी कि आप काफ़ी डिफेंसिव होके किसी वजह से आपने प्रपोजल्स रिजेक्ट किए होंगे, पर अचानक से आपकी लाइफ में कोई आ जाएगा। आपने शायद इस ऐसे शख्स को मना कर दिया होगा जो आपको लाइक करता हो पहले से, लेकिन जो नया है आप उसे लाइक नहीं कर, आप उसे मना नहीं कर पाए। इनोसेंस, ओके, लेटिंग गो, पास्ट लाइफ, ट्विन फ्लेम कनेक्शन या सोलमेट कनेक्शन हो सकता है आपका और इनका, आपके पार्टनर जो भी हैं ये, इनका जो छूट नहीं पा रहा, हीलिंग। पास्ट में कोई ट्रॉमा, कोई रिलेशनशिप ब्रेकअप वगैरह इस तरह का कुछ, या आपके घर वालों ने क्लियर कर दिया हो कि शादी तो आपको हमारी पसंद से करनी है, इस वजह से आप सोच रहे थे छोड़ के जाना। कई बार सोचा आपने पर हुआ नहीं आपसे, होगा भी नहीं, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम कुछ सोल कनेक्शन वाला है, गोइंग विद द फ्लो। गाइज ये जो इंसान है ना, ये आपको सच में बहुत प्यार करते हैं। किंग ऑफ कप्स है यहाँ पे, हीलिंग है, तो दिस पर्सन रियली लव्स यू और ये आपके साथ खड़े रहना चाहते हैं हर प्रॉब्लम में, लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव हुए जा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं शादी कैसे होगी, घर वाले नहीं मानेंगे, और एक बाउंड्री आपने अपने अराउंड क्रिएट कर रखी है जो आप क्रॉस नहीं करना चाहते। और वो काफ़ी परेशान है इस बात को लेके, आपके पार्टनर, क्योंकि वो आपसे सच में बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं वो आपसे, पर आपकी तरफ से मुझे आपके घर वालों की तरफ से काफ़ी इश्यूज लग रहे हैं, जबकि उनके साथ आपको बहुत अच्छा लगता है और आपको उन पे विश्वास भी है। हो सकता है डॉक्टर हों वो, डॉक्टर, स्पिरिचुअल गुरु टाइप, ऐसा कुछ भी हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रीडर, या हो सकता है आप हो, या दोनों ही हो आप दोनों। गोल्ड फिश, इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ, ओके। तो इस महीने फाइनेंसेस और करियर में आपको काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। दूसरा, अगर आप मैरिड है तो मैं ये कहूँगी कि कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है मतलब इसमें, लेकिन ये कहूँगी आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है, और जैसा कि अगर चाइल्ड बर्थ को लेके कुछ इश्यूज़ वगैरह आप फेस कर रहे थे तो वो सॉल्व हो जाएंगे। और प्लीज़ अगर कोई प्रॉब्लम होती है ना तो गो विद द फ्लो, ये आपके लिए मैं मैसेज कहूँगी कि है, परेशान मत होइए। सनराइज, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, न्यू वेंचर्स, अ फ्रेश स्टार्ट, ओके। तो ये करियर के लिए बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए इस महीने ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम है आपके करियर के लिए। वैसे फ्रेश स्टार्ट रिलेशनशिप में भी हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ना हो, सिंगल्स के लिए आ जाए। सॉरो ओवर अ लॉस, ब्रेथ, तो हो सकता है कि भी आपके घर वाले मना कर रहे हों, आपको बोल दिया गया हो कि इनके साथ आपकी शादी नहीं हो सकती, ये चीज़ आपको परेशान कर रही हो, आपको लग रहा हो ये चले गए तो क्या होगा, इनको छोड़ना भी मुश्किल है आपके लिए, इस तरह का कुछ ऑब्स्टेकल्स टू ओवरकम। तो ये जो सॉरो ओवर लॉस है ये फाइनेंशियल भी हो सकता है वैसे तो, पर क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लव डोमिनेंट सीनरी मुझे दिख रही है तो भाई मैं यही कहूँगी, लॉस किसी भी तरह का हो सकता है वैसे, पर फाइनेंशियल भी हो सकता है। पर मेरे को लग रहा है परेशान है, आपको उन्हें खोने का बहुत डर भी है, पर आपको लग रहा है कि पहाड़ जैसी मुसीबतें हम दोनों के मिलन के बीच में कैसे सॉल्व कैसे होंगी। रूस्टर, एन एरोगेंट बोस्टफुल पर्सन यू शुड नॉट क्रॉस, ओके। ओके,
पर्स, पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस। यहाँ पे लॉस है, मुझे लग रहा है फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, ज़्यादा खर्चा हो सकता है आपका इस महीने हो, तो आपको बताया जा रहा है कि आपको अपने फाइनेंसेस पे कंट्रोल रखना है। और ये जो पर्सन है जो भी एरोगेंट है और काफ़ी ये अपने बारे में डींगे हाँकना, झूठी बातें फैलाना, इस तरह का जो इंसान है, इससे आपको केयरफुल रहने को कहा जा रहा है। कोई भी हो सकता है ये, तो ये जनरल रीडिंग है गाइस, आप इसको जिस तरह से आपको रेजोनेट करती हो जाए। यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ आया है, यहाँ पे अटेंशन टू फाइनेंसेस आया है, तो दोनों ही बातें हैं। हो सकता है आपको नया जो भी प्रोजेक्ट वगैरह मिले उससे आप इतने खुश हो जाएं कि आप ओवर स्पेंड कर दें अपना पैसा, और उसके बाद आपको लगे आपने काफ़ी खर्च कर दिया बहुत जल्दी। तो ऐसा मत कीजिए, आप अपने फाइनेंसेस का ध्यान रखिएगा। करियर में ग्रोथ मिलेगी आपको इस महीने, मैंने जैसा कहा ही था, ठीक है। लव लाइफ में आपके कुछ ना कुछ अच्छा होगा, कुछ डिफरेंट। हैप्पीनेस, ओके, लव लाइफ, हैप्पीनेस, करियर। तो करियर और लव दोनों ही में हैप्पीनेस मिलेगी। और मुझे बहुत लोगों के लिए लग रहा है कि क्योंकि यहाँ पर देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स है, तो कोई न्यूज़ ज़रूर मिलेगी। आप हो सकता है कि आपके पेरेंट, आपके फादर फिगर जो कि मान नहीं रहे थे, वो मान जाएं और शादी करने के लिए मान जाए वो इनसे आपकी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि यहाँ पर लव के लिए भी हैप्पीनेस भी आया है, तो येस डेफिनेटली कुछ ना कुछ साइन वो आपको देंगे, कोई प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व हो जाएगी इनसे रिलेटेड। या अगर आप उस सिनेरियो में कि आपको समझ नहीं आ रहा, आप दो लोगों के बीच में फंसे हुए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा किससे, तो कोई ऐसी चीज़ हो जाएगी, कोई ऐसी न्यूज़ आपको मिल जाएगी दोनों में से किसी के भी बारे में, कि आपके लिए डिसाइड करना बहुत आसान हो जाएगा कि आपको किसके साथ जाना है। देख लेते हैं एनर्जी कैसी रहने वाली है आपकी। एनवी, ओके, थर्ड चक्रा। ये और देख लेती हूँ फिर बताती हूँ। इमेजिन, ओके, सेरेंडिपिटी। भाई आपको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपका कनेक्शन, आपका प्यार इतना स्ट्रॉन्ग है ना इनसे कि बहुत सारे लोग होंगे जो जलते होंगे। हो सकता है ये जो थर्ड पर्सन है, आपके फ्रेंड हैं जो भी हैं, इनको दोनों में से किसी एक को दूसरा इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है और वो नहीं चाहते कि आप उनके पास जाएं। और अगर आप उस सिनेरियो में नहीं है जहाँ दो लोग हैं, एक ही हैं, तो भी आपका रिलेशनशिप ऐसा है कि उनको देख के आपके प्यार को लोग कहते हैं कि भाई काश हमारा भी ऐसा होता। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, पहली बात। दूसरा, आपको अपनी विल पावर बहुत स्ट्रांग रखनी है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड चक्रा है, तो आपको बिल्कुल भी लो सेल्फ एस्टीम वाले फेज में नहीं जाना, आपको एजर्टिव होना है गाइज। आप दोनों के बीच में जो भी आ रहा है, अगर आपकी फैमिली को भी आप बोल नहीं पा रहे हैं, खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये कनेक्शन बहुत अच्छा है, सेरेंडिपिटी का कार्ड है। वंस यू बोथ गेट मैरिड, या आप साथ में होंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी इनके साथ, और ये बात शायद आप खुद भी जानते होंगे, ठीक है। तो आप सोच समझ के डिसीजन लीजिए आपको क्या करना है। करियर भी आपका बहुत अच्छा है, लव लाइफ में भी आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अपने लिए स्टैंड लेना चाहेंगे तो डेफिनेटली मैं कहूँगी मंथ आपका बहुत अच्छा जाएगा। कुछ चार्म्स देख लेती हूँ यहाँ पर आपके लिए क्या आते हैं। ओके, वी हैव अ बलून, हेयर और रैबिट, स्क्रोल, बकेट, माउंटेन्स, वहाँ पे भी माउंटेन्स आए थे, आपको लगता है पहाड़ जैसी प्रॉब्लम है सॉल्व कैसे होगी, क्राउन है, ट्रॉफी है, सिजर्स हैं और अनलिट कैंडल है। ओके, देखिए गाइस, सबसे पहली बात तो पहले मैं आपको चार्म्स दिखाता हूँ। पहले बात तो शांत हो जाइए। ये है ना हॉट एयर बलून, इसकी तरह आपको लाइट रहना है, तभी आप राइज कर पाएंगे ज़िंदगी में, करियर में भी, हर जगह। जब तक परेशान रहेंगे नहीं राइज कर पाएंगे। स्क्रोल है, मैसेज तो है ही, पेज ऑफ वॉन्ड्स था वहाँ पर, यहाँ पर ये मैसेज है आपके लिए। इस महीने कुछ ना कुछ न्यूज़ आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड आपको मिलेगी। जो आपको पहाड़ जैसी प्रॉब्लम्स लग रही है ना, जो आपको लग रहा है कि सॉल्व कैसे होंगी,
हो जाएंगी, उसके लिए चिंता मत कीजिए, उससे रिलेटेड कोई मैसेज ज़रूर आएगा। यू हैव टू बी असर्टिव। जैसे एक राजा या रानी होता है ना, क्राउन देख रहे हैं आप, जो आपके मन में आता है आप बोलिए, परेशान मत होइए। बुझी हुई मोमबत्ती, अनलिट कैंडल है यहाँ पे, बुझी हुई मोमबत्ती को अगर आप खुद नहीं जलाएंगे तो वो बुझी हुई रहेगी। बेसिकली जो अंधेरा आपको दिख रहा है आपका खुद का फैलाया हुआ है, कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें। यू हैव अ ट्रॉफी। आपकी ज़िंदगी में अचीवमेंट्स की कमी नहीं है, आप चाहे वो प्यार हो चाहे करियर हो, आप अचीव कर सकते हैं, लेकिन यू नीड टू बी वेरी मच बोल्ड। ये बकेट है जिसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो अपने फाइनेंसेस का ध्यान रखना है आपको। भरी हुई बाल्टी को ध्यान से लेके जाते हैं वरना पानी छलक जाता है। तो आपको अपने फाइनेंसेस का ध्यान रखना है। सिजर्स हैं यहाँ पे, देखिए ज़रा सी लापरवाही से हो सकता है रिश्ता टूट जाए। सामने वाला कब तक इंतज़ार करेगा आपका भी। रैबिट है, वैसे ऐसा होगा नहीं, एबंडेंस है यहाँ पर। प्रेगनेंसी के लिए भी बहुत अच्छा चार्म है ये। अभी मैंने बताया था कि कुछ लोग जो मैरिड हैं उनके लिए प्रेगनेंसी की ऐसी कोई न्यूज़ आ सकती है बहुत वक्त से, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। तो गाइज एबंडेंस, खुशियाँ। और अगर आप प्रेग्नेंट नहीं भी हैं हो सकते, या आप मतलब मैरिड नहीं हैं, जो भी है, तो एबंडेंस ज़रूर होगी आपकी लाइफ में, ठीक है। रैबिट है यहाँ पर, तो फाइनेंशियल गेन आपको मिलेगा। और सिजर्स, यू नीड टू कट डाउन। क्या, या तो अगर आप इस तरह से बिहेव करेंगे तो ये रिलेशनशिप आपसे चला जाएगा, दूर हो जाएगा, या फिर आपको अपनी नेगेटिविटी को कट करना है। दैट्स अनदर मीनिंग। अगर हम इसका एक पॉजिटिव मीनिंग देखें, वो ये है कि जैसे बुझी हुई मोमबत्ती है, ये अंधेरा फैला रही है, अंधेरे को आपको दूर करने की ज़रूरत है। वो आप कैसे दूर करेंगे? एसर्टिव होकर, क्राउन से, जो आपके मन में है बोलिए, अपने मन की बात लोगों तक पहुंचाइए। ये नहीं किसी ने कुछ भी कहा तो मान गए और फिर रो रहे हैं ज़िंदगी भर के लिए, ऐसा मत कीजिए। अपने मन के जो है बात कीजिए, और अपना ख्याल रखिए बहुत ज़्यादा, ठीक है। मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज सेगमेंट है, क्योंकि वीडियो एंड होने वाली है, और मैं आज आपके लिए लाई हूँ कुछ ख़ास, जो कि हम अभी देखेंगे कि क्या है। सो हियर वी गो। दीज आर ऑरिकल पॉग्स। मेरे पास एक स्लैमर है जिसमें लिखा शाइन ब्राइट। मैं इससे इसको हिट करूँगी और जो फ्लिप होके गिरेंगे उसमें आपके मैसेजेस होंगे। ओके गाइज, ऑल द बेस्ट। ओके, तो एक ही फ्लिप होके गिरा, दूर था शायद आपको दिखा नहीं हो, बट यही था। इस पे लिखा है what will you find in the dark। मैं दिखा देती हूँ, अब शायद दिख रहा होगा। what will you find in the dark। अंधेरे में आपको क्या दिखेगा। देखिए गाइस, बहुत ही अच्छा मैसेज आपके लिए है, और वो ये है कि जब तक आप इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेंगे ना, अपने आप से नहीं पूछेंगे आप क्या चाहते हैं। देखिए, मेडिटेट कीजिए, आंखें बंद कीजिए, बिल्कुल ध्यान देकर अपने आप से पूछिए, अंधेरे में बैठ के, अकेले में बैठ के, कि आप क्या चाहते हैं ज़िंदगी से। और जब तक आप अपनी इंट्यूशन की बात नहीं सुनेंगे ना गाइस, तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो आपको यूनिवर्स से मैसेजेस मिलेंगे ज़रूर, पर आपको उनको सुनने की आर्ट आनी चाहिए, और वो आर्ट है मेडिटेशन, ठीक है गाइस। मैसेजेस देखती हूँ। विंटर, टेक केयर ऑफ़ योर नीड्स। बिल्कुल अपने आप को मत भूल जाइए औरों को खुश करने के चक्कर में, ये तो मैं कह ही रही हूँ। ट्रेडर, एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट एबंडेंस। बिल्कुल, आपके पार्टनर से अगर आपके इश्यूज हैं तो भी आप एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, बात कीजिए। आपके घर वालों के साथ इश्यूज हैं, जिसके साथ भी हैं, जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगी। यू नीड टू टॉक इट आउट, और सब कुछ आपके साथ ठीक हो जाएगा। ये थी आपकी जुलाई मंथ की रीडिंग। पसंद आई हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं आपसे विदा लेती हूँ, अगले वीडियो तक आप अपना खूब ख्याल रखिए। मैं आपसे जल्दी मिलूँगी, आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ। लव यू, बाय, गॉड ब्लेस, टेक केयर।